ट्रू मीडिया। मैं किशोर श्रीवास्तव, दिल्ली से ट्रू मीडिया पत्रिका समूह का सलाहकार। इस समय मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद शहर के कस्बे हैदरगंज में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पिछले 2-3 दिनों से मैं एक NGO नव प्रभात जन सेवा संस्थान की गतिविधियों का साक्षी रहा हूँ। इस समय मैं संस्था के एक कार्यालय हैदरगंज के एक कार्यालय में बैठा हूँ, जहाँ मेरे साथ हैं संस्था के सचिव श्री राजकुमार दुबे जी। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। मैं संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। यह संस्था विगत 1 दशक से भी अधिक समय से महिला एवं बाल उत्थान के क्षेत्र में काम कर रही है। जैसा कि मैं सही बोल रहा हूँ ना दुबे जी? जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर प्रिसाइजली बोले 1998 से संस्था जी 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 रजिस्टर्ड है जी। और अगर देखा जाए तो सही तौर से हम लोगों ने पिछले 1 दशक से ही काम करना शुरू किया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है कि दिल्ली में हम रहते हैं और आपका भी दिल्ली आना जाना लगा रहता है। दिल्ली में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो जिनका हम काम तो हमें नहीं पता चलता, परंतु उनका काफ़ी प्रचार प्रसार रहता है। जबकि मैंने अभी 4-5 दिनों में महसूस किया और आपके कार्यालय भी गया, आपकी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुआ, अनेक लोगों से मैं मिला, तो मुझे लगा कि आप लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, परंतु ऐसा क्या कारण है कि आप इतना काम करके भी आपकी संस्था भी राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत कम लोग जानते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं दुबे जी? जी बिल्कुल, आप सही आपने अगर कहा जाए आपने सही अनुमान भी लगाया, आपने प्रत्यक्षदर्शी भी रहे होंगे। हम लोग बेसिकली काम तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की यही एक कमी रही कि हम इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। ये रहा है कि एक या तो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं इस वजह से, या फिर कुछ न कुछ तो हमारी कमी रही है कि हम लोगों का प्रचार प्रसार नहीं हो। मगर आप काम तो ज़मीनी स्तर पे बहुत कर रहे हैं। जी जैसा जी कि जी जी मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग दिल्ली में कई ऐसी समितियों से जुड़े हैं जो ऐसी सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित करती, पुरस्कृत करती हैं। उसमें कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ संस्थाएं कागजों वाली संस्थाएं भी ऐसे सम्मानों में शामिल हो जाती हैं, चाहे वो गलती से हों या जो भी परिस्थितियां रही हो, या हो सकता है वो काम भी कर रही हो, परंतु उनका काम से ज़्यादा उनका प्रचार बोलता है वहाँ, जबकि आपके साथ मुझे लगता है ऐसा नहीं है। खैर चलिए, इस बात पर फिर कभी। किशोर जी, इस बात को आप भी मानते होंगे, प्रचार करने से आपको क्या लाभ होगा ये तो दूसरी बात होगी। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप जिस प्रोफेशन से इन्वॉल्व हैं, आप अगर आपका वाकई समाज सेवा का मन है, आप समाज सेवा करते हैं, तो उसमें मैं नहीं मानता कि आपको बहुत प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप ये बताइए, समाज सेवा को आप किस रूप में लेते हैं? एक प्रोफेशन के रूप में आपने लिया है, क्योंकि आप तो एक चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े रहे और आपकी अच्छी खासी उससे इनकम भी थी, परंतु आपने वो उस लाइन को नेपथ्य में डाल के, उसको साइड लगा के आपने मुख्य रूप से समाज सेवा चुना। तो ये आपने इसको प्रोफेशन के रूप में एज ए प्रोफेशन अपनाया है, या समाज सेवा की आप में भावना ऐसी आई कि दूसरों को भला करने के जज्बे के फलस्वरूप आप इसमें आए हैं, इस क्षेत्र में? जी किशोर जी, मैं पिछले करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से इसमें स्वास्थ्य में रहा हूँ। पहले एक दवा कंपनी के लिए काम किया, जी फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल की मार्केटिंग करते रहे। हॉस्पिटल की मार्केटिंग के समय जब हम टेबल की उस साइड बैठे थे, जी। तो लोगों की रिपोर्ट देख के हमें बड़ा दुख होता था। जैसे किसी को बीमारी नहीं निकली तो हमें बड़ा दुख होता था। अच्छा। तो ये चीज़, क्योंकि हम उधर बैठे थे, हमें बिजनेस से काम होता था कि इस पेशेंट से हमें कितना जी 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 रेवेन्यू मिलेगा। जी जी धीरे धीरे ये चीज़ हमको मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, वाकई बहुत गलत है। तो हमने एक दिन आया, हमने पूरा का पूरा छोड़ दिया, और वही स्वास्थ्य को लेके जब हमने देखा कि यहाँ पर मरीजों को कितना लूटा जाता है, जी। तो इस स्वास्थ्य को लेके हम अच्छा। गांव में आने का हमने निश्चय किया, और जी तब से हम ज़मीनी स्तर पर गांव में स्वास्थ्य के लिए हमने शुरुआत की। बाकी उसके बाद बाकी
दूसरे महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमने काम क्या आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आप सफल हो पाते हैं? जी जी बिल्कुल, हम बहुत संतुष्ट हैं जो भी काम कर रहे हैं, जो भी, क्योंकि हमें कहीं से ऐसा कुछ डोनेशन और इस टाइप की चीज़ अभी तक नहीं मिली है। फिर भी हम लोग अपने काम को, जैसे हम स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, गरीब लोगों को, पेशेंटों को हम लोग दवाई देते हैं। बाकी बाकी जो आपका टीबी अवेयरनेस कैंप लगाते हैं हम जी लोग, जी जी HIV अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। जी। ये सब स्वास्थ्य के ऊपर हम करते हैं। इसके साथ ही हम लोग एक अपना परिवार परामर्श केंद्र चला रहे तो हैं। आपका मुख्यतः है ये गांव क्षेत्र लिया है या आप शहरों में भी ऐसा करते भाई हैं? गांव क्षेत्र क्या, जैसे हम लोग मुख्यतः अभी काम कर रहे हैं फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, ये 3 जी ज़िले, साथ में हमारे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं दिल्ली में, हम लोग काम करते हैं। जी जी जी। तो बस हम अभी फ़िलहाल हम इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको इससे कुछ आय भी होती है या आप जो नहीं किशोर जी, आए तो अब भूल जाइए इसमें सरकारी सहायता तो मिलती होगी ना हाँ, आपको? थोड़ा हमारे 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमारे सरकारी सहायता मिलती है। जी उस सरकारी सहायता में भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सहायता मिलती है और कितना व्यय होता जी है। जी जी। तो मेनली तो हम लोग अपने ही रिसोर्सेज से सारा कुछ करने का कोशिश करते चलिए, तो हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ऐसी विशेष योजना है जिससे सामाजिक या राष्ट्रीय हित की कोई योजना हो जिस पे आप कार्य करने की आपकी मंशा हो या आप कार्य करने आप चाह रहे हो, ऐसा कुछ बनाया है आपने? देखिए किशोर किशोर जी, हमने जो शुरुआत किया था, हमने सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर काम करने का सोचा था, लेकिन धीरे 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 हमारा जो पूरे परिवार को लेके जी एक धारणा बनी, परिवार परामर्श केंद्र जब से हमने शुरू किया है, जी जी तब से हमें थोड़ा बड़ा सुकून सा मिलता है। बहुत सारे टूटे बिखरे परिवारों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके जी माध्यम से। जी अभी हमने जो अभी रिसेंटली प्लान किया है, एक अभी तो ये परिवार परामर्श केंद्र जो काम करता है, बेसिकली यहाँ पीड़ित महिलाएं आती हैं, जी और जो कि मैक्सिमम केसेस में इस एरिया में देखें तो आप दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस, जी ये जी सारे लोग आते हैं। जी। तो हमारा प्लान एक है कि हम एक प्री मैरिज काउंसलिंग, विवाह पूर्व परामर्श केंद्र अच्छा अच्छा। स्थापित करें, जी जी जिसमें आज की कल की यंग जनरेशन जी जो आए और विवाह से पहले ही उनको मालूम हो कि वो आगे उनका भविष्य कैसा चलेगा। जी तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी पेरेंट्स जी या उनके बच्चे हैं, सभी लोग विवाह से पूर्व एक काउंसलिंग सेशन यहाँ पर वो करें, एटलीस्ट 1 महीने का। जी जी उसमें से हमारा जो प्लान है कि हर जोड़ा आए, करीब जी 3 सिटिंग हमारे साथ वो करे, जी जिससे एक दूसरे को जानने का उनको मौका मिले। जी और जी। जैसे हम चाहते हैं कि अगर वो सफल रहा तो आपको जितने ये परिवार परामर्श केंद्र चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि मुझे पता ज्ञात हुआ है कि आपकी संस्था विभिन्न स्थानों पर देश के जाती है, वहाँ कॉलेज का चुनाव करती है और उस कॉलेज में बच्चों के लिए कुछ ज्वलंत विषय को लेकर, जैसे स्वच्छता है, बाल का बचाव, ऐसे समय समय पर आप परिचर्चा गोष्ठी आयोजित करते हैं। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इससे आपको क्या लाभ मिलता है? देखिए किशोर जी, वही है प्रचार प्रसार जो आपने बोला, कि हम लोग भी अब इस समय थोड़ा सा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें लोग जानें, जो भी हम काम कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को, मतलब बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये सब आप जानते हैं। हमारे जो टॉपिक हैं, परिचर्चा के जो टॉपिक्स हमने जो चुने हैं, जी जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, बेटी बचाओ, जी बेटी क्यों बचाओ, जी ये सारे जो अभी ज्वलनशील मुद्दे हैं, जी साथ में हम लोग प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। जी इससे क्या है कि अभी बड़े बुजुर्गों को जाके बताएंगे हम ये काम कर रहे हैं, तो उनको वो समझेंगे तो जल्दी, लेकिन जी। क्या है कि वो वो फायदा हमको नहीं मिलेगा जो आज हम बच्चों को ही उस बारे में एजुकेट करें। आने वाले भविष्य में इन सब चीज़ों के साथ ही मतलब वो आपका लोग। दोनों उद्देश्य है कि एक तो आपकी संस्था का जगह जगह उपस्थिति दर्ज होगी, जी जी दूसरे बच्चों को एक जागरूक भी किया जाएगा जी इसी माध्यम जी, से। मेन चीज़ तो जागरूकता है, और जागरूकता होगी तो संस्था के बारे में लोग जी अपने आप ही जी। जानने चलिए, लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना जी समय दिया। जी।